कि मार्केट आगे किस दिशा में बढ़ सकता है। भले ही आज यूट्यूब या आधुनिक टूल्स पहले ना होते, लेकिन यह स्ट्रैटेजी उसी थ्योरी से इंस्पायर होकर बनी है जिसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से शुरू करके लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट को पढ़ सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आखिर है क्या। यह एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें पहले आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर उतरते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 3 जरूरी टाइम फ्रेम होते हैं। पहला, डायरेक्शन टाइम फ्रेम, जो आपको बताता है कि मार्केट की ओवरऑल दिशा क्या है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे गिर रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है। इससे ट्रेंड की बड़ी तस्वीर मिलती है। दूसरा, बिहेवियर टाइम फ्रेम, जो प्राइस के रवैये को डिटेल में दिखाता है, जैसे मोमेंटम कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर टूट रहा है या नहीं, वीक रिजेक्शन या डोजी जैसी कैंडल दिखाई दे रही है या नहीं, और क्या मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तीसरा और आखिरी, एंट्री टाइम फ्रेम, जहां आप वास्तविक ट्रेड एंट्री लेते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल देखने की कोशिश करेंगे और अगर अप ट्रेंड है तो बाय की संभावनाएं खोजेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। आप कौन से टाइम फ्रेम चुनेंगे ये पूरी तरह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों का मिश्रण करता हूं तो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आपके टाइम फ्रेम अलग होंगे, जैसे 1 घंटे डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट बिहेवियर के लिए और 5 मिनट एंट्री के लिए। यानी टाइम फ्रेम हमेशा आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बदलता है। मैंने उदाहरण के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार सही टाइम फ्रेम चुन सकें। अब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को शुरू करते हैं और सबसे पहले 4 घंटे का टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें यह साफ समझ आ सके कि मार्केट अभी किस दिशा में चल रही है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम इसलिए भी चुना जाता है क्योंकि यह हमें मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है कि प्राइस किस ओर मूव कर रही है। अगर हम केवल 15 मिनट का चार्ट देखते तो दिशा पहचानना मुश्किल होता, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में प्राइस लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए ट्रेंड को समझने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर जाना ज्यादा समझदारी है। आप में से कई लोग इस तरह के चार्ट देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि मार्केट की प्राइस कर क्या रही है और ट्रेड किस तरह लेना है। बाय करना है, सेल करना है या फिलहाल कुछ नहीं करना, यह तय करना मुश्किल लगता है। लेकिन यह तरीका गलत है, क्योंकि एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर के तौर पर हमें बहुत पुराने चार्ट्स में नहीं फंसना चाहिए। हमें सिर्फ यह देखना है कि हाल फिलहाल में मार्केट कैसा व्यवहार कर रही है। अगर आप पुराना डेटा ढेर सारी लाइनों के साथ चार्ट पर जोड़ देंगे तो स्क्रीन पर इतने सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन जाएंगे कि पूरा चार्ट ही जटिल दिखने लगेगा और सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, अगर चार्ट पर इतनी लाइंस बिखरी हों तो आप कैसे समझेंगे कि अभी प्राइस की असली स्थिति क्या है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट साफ तौर पर स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में दिखाई दे रही है और फिलहाल प्राइस कंसोलिडेशन में है। इस कंसोलिडेशन क्षेत्र में हम सबसे पहले उसका हाई मार्क करेंगे और फिर उसका लो मार्क करेंगे। इन दोनों लेवल्स को चार्ट पर ड्रॉ करने के बाद हमारा काम सिर्फ वेट करना है, क्योंकि पहले मार्केट को यह तय करने देना चाहिए कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। इस समय मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है, या तो मौजूदा अप ट्रेंड को आगे बढ़ाएगी या फिर यहां से रिवर्स डाउन कर सकती है। अगर मैं अभी लाइव मार्केट में होता तो सबसे पहले 4 घंटे की टाइम फ्रेम में एक कैंडल को इन दोनों लेवल्स के बाहर क्लोज होते हुए देखने का इंतजार करता। उसी के बाद फैसला किया जाता कि बाय करना है या सेल। इसके बाद की कैंडल्स में प्राइस लोअर लो के नीचे क्लोज करती दिखाई देती है और अक्सर नए ट्रेडर्स ऐसे मौके पर तुरंत सेल एंट्री लेने की गलती कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें कि इसके बाद मार्केट क्या करती है। अगले ही कैंडल में एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल बन जाती है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपकी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल सकती है। ये एक सीक्रेट टिप समझें, बिल्कुल फ्री में। अभी चार्ट 4 घंटे की टाइम फ्रेम में है और यहां हमें मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम चार्ट को 1 घंटे की टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर जाती नजर आती है। और जब हम 1 घंटे से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर आते हैं तो वहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देता है। यह देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर तो मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन 1 घंटे और 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर प्राइस डाउन मूव दिखा रही है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझिए, जब प्राइस 4 घंटे की टाइम फ्रेम में थी तो हाल की कुछ कैंडल्स प्राइस 4 घंटे का टाइम फ्रेम में सिर्फ रिट्रेसमेंट यानी पुल बैक ले रही थी। यही पुल बैक जब छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई देता है तो वह हमें डाउन ट्रेंड जैसा लगता है। एक बात हमेशा याद रखें, बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से 4 घंटे का टाइम फ्रेम 1 घंटा और 15 मिनट दोनों से मजबूत रहेगा और 1 घंटा का टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अधिक भरोसेमंद माना जाएगा। यही कारण है कि हमें ट्रेड उसी दिशा में लेना चाहिए जिस दिशा में बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा हो। चूंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम में ट्रेंड साफ तौर पर अप ट्रेंड है, इसलिए हमारी योजना बाय पोजीशन की होगी। अभी चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। यहां हमें तुरंत बाय एंट्री नहीं लेनी चाहिए क्योंकि फिलहाल मोमेंटम अब भी नीचे की तरफ जा रहा है। पहले हम वेट करेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस बेरिश से बुलिश स्ट्रक्चर में बदल जाए, तभी सही एंट्री बनेगी। इस वक्त प्राइस कोई क्लियर बुलिश सिग्नल नहीं दे रही है,
इसलिए इंतजार जरूरी है। प्राइस एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करने आती है, लेकिन इसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती और वापस नीचे लौट जाती है। ऐसा दोबारा भी होता है, जिससे साफ पता चलता है कि मार्केट अब साइडवेज होने लगी है। इस स्थिति में बाय लेने का सही समय तभी आएगा जब प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होकर एक मजबूत अपर ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाए। अगर हम चार्ट को 1 घंटे की टाइम फ्रेम में बदलकर देखें तो अभी भी कोई भी क्लियर बुलिश कंफर्मेशन नहीं दिख रहा होता जिसके आधार पर हम बाय का फैसला लें। कुछ और कैंडल्स के बाद प्राइस पिछली स्विंग लो तक आती है और उसी लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर तेजी से ऊपर जाती है, जिस वजह से एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। हालांकि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, फिर भी हमें 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब हम टाइम फ्रेम बदलकर 15 मिनट पर जाते हैं। यहां साफ दिखाई देता है कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से अब ट्रेंड में बदल चुका है, यानी 15 मिनट में मोमेंटम अब ऊपर है, 1 घंटे में भी मोमेंटम ऊपर है और अंत में 4 घंटे में भी ट्रेंड अप है। जब तीनों टाइम फ्रेम एक ही दिशा में हो, समझ लीजिए सेटअप पूरी तरह तैयार है। यह सचमुच किसी मैजिक जैसा है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड में कूदना नहीं चाहिए। तब तक इंतजार करें जब तक सभी टाइम फ्रेम एक ही दिशा में हो, फ्रेम एक ही दिशा का इशारा न दे। अब यहां हम बाय एंट्री लेंगे, ठीक इस जॉइंट बुलिश ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे रहेगा। इस ट्रेड में हमारा टारगेट 4 घंटे की टाइम फ्रेम का स्विंग हाई होगा, क्योंकि प्राइस ने पिछले बार इसी लेवल से डाउन मूव शुरू किया था। इसे आप सप्लाई जोन या रेसिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। अगर आप टारगेट सेट करने में कंफ्यूज होते हैं तो एक आसान टिप है, ट्रेड लेने से पहले चार्ट के बाएं हिस्से पर ध्यान दें और देखें पिछली स्विंग हाई कहां कहां बनी है। यहां 2 स्विंग हाई साफ नजर आते हैं, तो आप 2 टारगेट रख सकते हैं। लेकिन चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड बहुत मजबूत है, इसलिए टारगेट के तौर पर उसी स्विंग हाई को चुनना बेहतर रहेगा। और देखिए प्राइस बिना वक्त गवाए सीधे हमारे टारगेट की ओर बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं कि इसी ट्रेड में दूसरी तरह से एंट्री कैसे एक ली जा सकती है। अब हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट से बदलकर 1 घंटे पर ले जाते हैं। इस टाइम फ्रेम में प्राइस अपने हाल के हाई के आसपास है, और अगर आप यहां सीधे बाय एंट्री लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस काफी नीचे रखना पड़ेगा। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा, इसलिए अभी तुरंत ट्रेड में कूदना सही नहीं है। बेहतर यही है कि पहले प्राइस को थोड़ा रिट्रेस होने दिया जाए। प्राइस कुछ रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आती है और इस लेवल को टच भी करती है, लेकिन यहां तुरंत एंट्री लेना समझदारी नहीं है। अगर आप इस जगह बाय करते हैं तो आप सिर्फ अनुमान लगा रहे होंगे कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट कभी भी निश्चित नहीं होता। भले ही लेवल कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वह टूट भी सकता है या इग्नोर भी हो सकता है। यही वजह है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि मार्केट खुद कंफर्म करे कि उसे किस दिशा में जाना है। अगर आप अपनी मर्जी से ट्रेड लेते रहेंगे तो यह बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। मार्केट में ऐसे तरीके से लंबे समय तक टिकना लगभग नामुमकिन है, चाहे आपके पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में पूरा पैसा खत्म हो सकता है, इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। अब हम चार्ट को फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लाते हैं। अगर यहां 15 मिनट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है तो यह एक अच्छा संकेत है। ये प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ इंतजार। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर एक मजबूत ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज ना कर दे, तब तक कोई एंट्री नहीं बनती। प्राइस एक बार फिर अपना पिछला स्विंग लो तोड़ती है, लेकिन कुछ कैंडल्स बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की ओर मूव करती है और इस लेवल के ऊपर मजबूती से क्लोज हो जाती है। यहां एक खास वजह है कि प्राइस इस जगह से रिवर्स हुई। जैसे ही हम चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, बाईं तरफ एक डिमांड जोन दिखता है। सप्लाई और डिमांड जोन कैसे बनाते हैं इस पर हम यहां बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर पहले ही एक डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखें और इसे उस वीडियो से रिलेट कर पाएं। अब हमारे पास 3 मजबूत कंफर्मेशन है। पहला, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है। दूसरा, 1 घंटे की टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड अप है। तीसरा, 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर भी प्राइस ऊपर की दिशा में है। हम जानते हैं कि जब तीनों टाइम फ्रेम एक ही दिशा बताएं तो सेटअप लगभग परफेक्ट हो जाता है, जैसे किसी मैजिक की तरह। इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर हम बाय एंट्री लेंगे, जिसमें स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे रखा जाएगा और टेक प्रॉफिट अगले स्विंग हाई पर सेट होगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो यह वह लेवल है जहां तक प्राइस जाने की संभावना है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाते हुए उसी लेवल तक पहुंचती है जिससे हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हम प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। यह स्ट्रेटेजी मेरे लिए बेहतरीन काम करती है, क्योंकि मैं इंट्राडे और स्विंग दोनों तरह की ट्रेडिंग करता हूं। लेकिन जब आप इस मेथड का उपयोग करें तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम बदल सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी समझ आ गई है तो पहले इसे बैक टेस्ट करें, देखें